बिल्कुल अलग और हटकर मिलेगी, क्योंकि भीड़ से निकलने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जब सारथी आपके साथ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसा आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं मेरे भावी शिक्षकगण, आप जो राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफी विद्यार्थी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि सर ये भर्ती कब तक आएगी, इतनी लेट क्यों हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये भर्ती लेट लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। क्या अब बीएसटीसी की वैकेंसी होगी या नहीं होगी? क्या बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इसी मंथ हो जाएंगे या एक दो दिनों में हो जाएंगे, या किस प्रकार से रणनीति रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। 12th पास देने के बाद एक ऑप्शन होता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले उन विद्यार्थियों के लिए जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि बीएसटीसी करें। बीएसटीसी करने के बाद आपको तुरंत ही रीट लेवल की नौकरी मिलती है। रीट L1 L2 आता है तो आपको L1 देना, और L1 देते ही आप गांव के अंदर मास्टर बनेंगे, शहर के अंदर मास्टर बनेंगे, सरकारी विद्यालय के अंदर टीचर बन जाएंगे। अब सर हमें तो इंतजार है, हम क्या करें? तो देखो, इनके बारे में पूरी बात करेंगे। आप छोटा सा एक वीडियो है, आपको देखना जरूर चाहिए, जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या जून में नहीं होंगे एग्जाम? इतना लेट क्यों? और ये सही नहीं है या है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं बात करूं पिछले 2022-23 वाले सेशन और 23-24 वाले सेशन के अंदर हरियाणा सरकार ने एग्जाम नहीं करवाया था। हरियाणा सरकार ने कहा कि मैं एग्जाम नहीं करवाऊंगी। इसके पीछे भी कारण है और अभी तक कोर्ट के अंदर चल रहा है वो मामला। इसके पीछे का जो कारण है वो बताऊंगा, पर राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। पिछली बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर लगभग 1700-1800 पद अभी तक खाली है। अभी तक खाली इसलिए हैं, थर्ड लिस्ट की काउंसलिंग करवा रही है सरकार, और आज की यानी कि 21 तारीख, आज 20 हुई, 21 तारीख लास्ट ऑप्शन दिया है सरकार। 21 तारीख तक आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। अब हर विद्यार्थी बीएसटीसी करना भी चाहता है, फिर भी पद खाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इन विद्यार्थियों तक सोशल मीडिया या फिर अन्य कोई प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण इन विद्यार्थियों तक पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कि इसकी सेकेंड लिस्ट कब जारी हुई, इसकी थर्ड लिस्ट कब जारी हुई। अभी तक चल रही है, यानी कि 2023 सेशन की अभी तक लास्ट डेट है 21। बच्चों को पता ही नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता करने के लिए आप क्या करें, आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। बीएसटीसी से रिलेटेड और भी अन्य वैकेंसी से रिलेटेड राजस्थान के हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसके अंदर। इसके बाद आप अगर बीएसटीसी की तैयारी करो या फिर राजस्थान में अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप अपना नाम और जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स का नाम लिखकर भेज दीजिएगा कि मैं फलाने राम हूँ और मैं बीएसटीसी का एग्जाम दे रहा हूँ, मैं पीटीटी का एग्जाम, मैं राजस्थान में सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं राजस्थान में कांस्टेबल की, मैं सब इंस्पेक्टर की। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पीडीएफ, कोई फाइल या फिर कोई महत्वपूर्ण मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट आप तक हम पहुंचा सके। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल एक मैसेज करना है। बात रही बीएसटीसी लेट क्यों हो रही है। 12वीं परीक्षा खत्म हुए 2 सप्ताह बीते, जारी नहीं हुई प्री डीएलएड की विज्ञप्ति, दूसरी बार स्थगित हुई मीटिंग। यानी कि इसकी मीटिंग पहले जयपुर में आयोजित की गई थी 3 तारीख के आसपास, वो स्थगित कर दी गई। अब दोबारा होनी थी, वो भी स्थगित कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि मीटिंग लेने का टाइम नहीं है, लोकसभा के चुनाव सिर पर आ रखे हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लेवल 1 का अध्यापक बनने के लिए जरूरी है द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा। 12वीं बोर्ड खत्म होने के बाद ये परीक्षा होती है। प्री डीएल परीक्षा के आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्री डीएल परीक्षा के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को पिछले महीने ही नोडल एजेंसी नियुक्त किया। पहला लेट होने का मुख्य कारण यह है कि पहले पंजीयक शिक्षा विभाग के द्वारा यह कार्य करवाया जाता था, बीकानेर के द्वारा। अब पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर ये कार्य नहीं कर ये नोडल एजेंसी दी गई इस बार कोटा ओपन को, कोटा खुला विश्वविद्यालय इसको दी गई है। बीएड भी वहीं से होगी, बीएसटीसी भी वहीं से होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जो बीएसटीसी का एग्जाम कराएगी वो आपके जो खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन के द्वारा करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर इसलिए हो रही है कि नोडल एजेंसी ट्रांसफर की गई और नोडल एजेंसी को
सही व्यवस्थित रूप से विधिवत रूप से काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टाइम लग रहा है। तो इसके ऊपर जो मीटिंग बुलाई जा रही है जयपुर के अंदर वो बार बार स्थगित हो रही है, और स्थगित होने का कारण है मुख्य रूप से लोकसभा का चुनाव। तो क्या सर हम बीएसटीसी का एग्जाम दे पाएंगे या नहीं? 100% बीएसटीसी का एग्जाम होगा, आप तैयारी जारी रखें, डेट के पीछे नहीं करें। 10-15 दिन डेट लेट आती है तो एग्जाम की डेट भी लेट हो सकती है और जल्दी भी हो सकती है। तैयारी आपको करनी चाहिए, पर ये ध्यान रख लेना इस बार कोटा ओपन के द्वारा बीएसटीसी का एग्जाम करवाया जाएगा, कोटा ओपन खुला विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है ना। अब रही बात है कि भाई शिक्षा सत्र 2023-24 की प्रवेश परीक्षा अभी भी जारी है और 1800 सीटें खाली हैं। यानी कि देखो 2023-24 की जो लिस्ट है पिछली भर्ती की, उसमें भी अभी तक 1800 पद खाली हैं। खाली होने का मुख्य कारण मैंने अभी बताया कि विद्यार्थियों तक इंफॉर्मेशन ही नहीं जाती है। अब बच्चे को यही पता नहीं है कि मेरी मेरिट कितने नंबर पे गई, मेरा नंबर नहीं आया। हाँ भाई मेरा नंबर नहीं आया, एक बात खत्म, नहीं आया। अरे थे मेरिट निकालो, पहली लिस्ट की मेरिट है ओबीसी की इतनी गई, जनरल की इतनी गई और SC/ST की इतनी गई, तो विद्यार्थी को पता चले। अब जिसका नाम आ गया उसका नंबर आ गया, जिसका नाम नहीं आया बात खत्म। आप डिक्लेयर नहीं करते हो कि भाई आप 1 नंबर से पीछे हो, आप आधे नंबर से पीछे हो, आप 2 नंबर से हो, सेकंड लिस्ट में आपका आ सकता है। संभावित ऐसी चीजें हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़े रहे ताकि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे भाई ये मेरिट इतनी गई है, अब ये मेरिट इतनी जाएगी, ताकि आप अपना काम कर सके। अब बार बार यही सवाल आ रहा है, प्री डीएलएड अब लोकसभा चुनाव में अटके प्रवेश, इस साल भी होगी देरी। इस साल देरी होने का कारण यही है कि भाई लोकसभा चुनाव आ गया है, ज़्यादा देरी होगी नहीं, आप मस्त रहे। लोकसभा चुनाव हो सके इससे पहले मीटिंग होकर आपके डेट फॉर्म निकल जाए और आप फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दें। पर आप राजस्थान के अगर कोई भी जिले से, कोई भी गांव से, कोई ढाणी से, कोई मोहल्ले से, कहीं से भी बैठकर आप तैयारी कर सकते हो। बीएसटीसी की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई मैं अभी भी कहता हूँ तैयारी 2 तरीके से होती है, एक युद्ध काल की और एक शांति काल की। शांति काल में पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, युद्ध काल में हर कोई पढ़ता है। काफ़ी विद्यार्थी अब 10 दिन ऐसे ही वेस्ट कर देंगे कि डेट तो आई नहीं, कर लेंगे तैयारी, कोचिंग कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कहीं से कर लेंगे, कोई गाइड लेके आ जाएंगे। अरे भाई तुम्हें कहीं कोचिंग करनी है तो अभी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कहाँ से करो कैसे करो, जहाँ कहीं पे भी करनी है, अगर कोचिंग करनी है तो अभी करो। कोई भी प्रकार की तैयारी करनी है शुरू कर दो। अब रही बात कि सर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं राजस्थान सेगमेंट का फर्स्ट बार आपके लिए ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, और बीएसटीसी के लिए तो एक विशेष और चैनल भी बनाए हैं मैंने, जो मुझे पता है कि 12वीं पास लड़कों को या 12वीं पास बच्चों को किस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बीएसटीसी के लिए मैं सबसे पहले काम, आप लोगों ने जो कमेंट किया था उस कमेंट के आधार पर मैंने सबसे पहले काम किया है कि जो शिक्षण अभिरुचि है ये एक टॉपिक नया बिल्कुल है, और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि वाले टॉपिक में। तो अब क्या करेंगे, शिक्षण अभिरुचि के मैं एकदम व्यवस्थित शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाऊंगा और आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। तो 150 नंबर तो ये शिक्षण अभिरुचि के और 150 नंबर राजस्थान जीके के, 300 नंबर की क्लास आपके शुरू कर दी जाएगी। सर कोई चार्ज होगा क्या? क्या चार्ज लेना भाई, जब कला दी है, हुनर दी है, तो जब हमारे हाथ में तब तक तो दे ही रहे। जिस दिन खर्चा ऊपर आने लगेगा तब आपसे मांग लेंगे। कोई चार्ज नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ, इसके आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सारे प्लेलिस्ट बना रखी है, नया जिला दर्शन पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान जीके बिल्कुल अपडेट पढ़ा रहा हूँ एकदम, और इसके बाद आपके ये शिक्षण अभिरुचि वाला चैप्टर है ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। सर पढ़ाएंगे वो तो ठीक है, पर समय कम है, क्या करें, समय कम है तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ वो आपको दे दूंगा। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ने कल मेरा हृदय परिवर्तन किया, काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया कि सर शॉर्ट नोट्स दे दो, शॉर्ट नोट दे दो। जैसे मैंने पशुपालन वालों के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया था, मतलब संजीवनी तैयार कर दी उनके लिए, मरे हुए में जान पैदा कर दी मैंने वापस। कहता ना कोई आदमी मूड नहीं था कि यार अब मैं क्या तैयारी करूँ पशु परिचर की, 2 भाग है, नया सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैंने एकदम मस्त तरीके से ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए कि उसके अंदर एकदम नई ऊर्जा आ गई कि सर मजा आ गया, अब तो हमें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और एकदम शॉर्ट मैटर, आज तक का जो अनुभव है पिछले 10 सालों का, हमें पता है पेपर कहाँ से बनता है और सवाल किस कदर आएगा और कितना मैटर पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना जान जाता है कि ये मुझे नहीं पढ़ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, उसका सिलेक्शन पहला होता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कहने का एक ही मतलब है कि ज़्यादा आपको समय वेस्ट नहीं करना है, तैयारी के ऊपर फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपके कमेंट आए हैं। इस वीडियो में भी आप कमेंट करना कि कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि अपन शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको दे दे। जैसे शिक्षण अभिरुचि है, मैं शिक्षण अभिरुचि को आपको 20 पेज में तैयार करके दे दूं। कितने पेज में? 20 से 50 मान लो मैक्सिमम। अब 50 पेज में मैं आपको शिक्षण अभिरुचि दे दूं, फिर मैं आपको 100-200 उनके क्वेश्चन दे दूं। अब मैं कह दूं कि आप वो पढ़ लो और आपके कम से कम 40 से 45 सवाल उसमें एकदम करेक्ट राइट हो जाएंगे। अब बताओ और क्या चाहिए? आप इतनी बड़ी गाइड पढ़नी है आपको या फिर अपनी गोल्डन सीरीज पढ़नी है? या बस इतनी सी 50-100 पेज, एक पेज में थके 3 नंबर आ रहा है, क्योंकि 100 पेज, एक पेज में 1 नंबर, 150 नंबर हो है पर पेज थाने 1-2 नंबर आ रही है तो कट तकलीफ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं तो बहुत जल्द आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर दे दिया जाएगा इस महीने के अंदर अंदर ही, ऐसी उम्मीद है पूरी, या 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। पशुपालन वाले हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए, उनको देंगे। पशुपालन के लिए एक और खुशखबरी लेके आऊँगा, उनके लिए ए पार्ट के भी नोट्स देंगे। अब बीएसटीसी के ऊपर काम करेंगे। भाई बीएसटीसी वालों के भी काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो आपके कमेंट, हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। अगर जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये तरीका भी पसंद आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हमें मोटिवेट करता है। बीएसटीसी से रिलेटेड तैयारी, राजस्थान सेगमेंट में कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, बेहतरीन तरीके से मिलेगी, बिल्कुल अलग और हटकर मिलेगी, क्योंकि भीड़ से निकलने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जब सारथी आपके साथ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।